नारायणसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम् मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदम् ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं सबकरिमा सब करिमा गही एक फल राम चरण रति हो तिनके मन मंदिर बसहु सिय रघुनंदन दो। सभी लोग भगवान नाम संकीर्तन करेंगे। नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः
नागेश्वराय शिव नागेश्वराय नागेश्वराय शिव नागेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय नागेश्वराय शिव नागेश्वराय शिव नागेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय नागेश्वराय शिव नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय रामेश्वराय शिव रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय रामेश्वराय शिव रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय रामेश्वराय शिव नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। बोले रामेश्वरम भगवान की सियावर रामचंद्र भगवान की उमापति महादेव की पवन सुत हनुमान की श्री नर्मदा मैया की श्री सद्गुरुदेव भगवान की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।
प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणारविंदों में साष्टांग प्रणाम। हम लोग चर्चा कर रहे थे श्री हनुमंत लाल जी की भक्ति की और भगवान के करुणामय स्वभाव की, कृतज्ञता के स्वभाव की। और इसी से भगवान शिव कहते हैं पार्वती जी से, पार्वती भगवान श्री राम के स्वभाव को जो समझ जाएगा उसको भगवान का भजन छोड़ के और ज्यादा कुछ अच्छा लगेगा नहीं। अभिप्राय फिर वो दूसरे का भजन नहीं करेगा। दूसरे का मतलब ऑफिसर का, कमिश्नर का, मिनिस्टर का, इन लोगों का फिर वो भजन छोड़ देगा। आप कहेंगे इनका भी भजन होता है क्या? अरे बड़े मन से होता है इनका भजन। तो आईटी कमिश्नर आने वाला हो, सूचना मिल जाए, आधा आधा एक घंटा वेट कर लेंगे। और सत्संग में जाना हो तो चलो थोड़ी देर बाद चलेंगे, कोई बात नहीं। पूजा करना हो तो थोड़ा कम कर लेंगे, कोई बात नहीं। बोले भगवान के, हमारी गुरुदेव कहते हैं पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज, भगवान सर्वज्ञ हैं, भगवान सर्वत्र हैं और भगवान परम दयालु हैं। ये तीन बात पे भरोसा हो जाए तो फिर व्यक्ति दूसरे का भजन छोड़ देगा, छूट जाएगा। भगवान ही सब कुछ करने धरने वाले हैं और भगवान हम पे कृपा करते हैं और भगवान सब जानते हैं। सर्वज्ञ माने सब जानते हैं, समर्थ माने सब कुछ कर सकते हैं, कृपालु माने हमको अपना सकते हैं। ये भगवान के तीन स्वभाव पर विश्वास हो जाए, स्वभाव तो उनका ये है, लेकिन विश्वास हो जाए तो व्यक्ति फिर दर दर की ठोकरें नहीं खाएगा, व्यक्ति फिर जगह जगह हाथ नहीं फैलाएगा। हमारे गुरु जी के पास एक बार किसी उद्योगपति का फोन आया, बोले आपको जो भी अपेक्षा हो आप हमको बता दीजिएगा। गुरु जी ने कहा कि हमारी अगर कोई अपेक्षा होगी भी तो हम अपने ठाकुर जी से बोलेंगे, आपकी जो श्रद्धा हो भेज दीजिएगा, अपेक्षा हम किसी से कभी नहीं करते। हमारी अपेक्षा ठाकुर जी से होती है, अगर कुछ है तो, नहीं है तो बहुत अच्छा है। तो जिनको भगवान की शक्ति पर, सामर्थ्य पर, सर्वज्ञता पर, कृपालुता पर भरोसा हो जाता है, भगवान शंकर कहते उमा राम स्वभाव जय जाना, ताहि भजन तजी भाव न आना। उसको फिर दूसरी किसी पर ज्यादा, ठीक है सम्मान वो सबका करेगा, भगवान के नाते प्रेम सबसे करेगा, लेकिन किसी की अपेक्षा करेगा या किसी के भय से कोई काम करेगा या किसी से कुछ पाने के लिए कोई काम करेगा, भय और लालच ये दो व्यक्ति के प्रवृत्ति और निवृत्ति के मूल कारण होते हैं। कभी कभी व्यक्ति लालच से कोई काम करता है, ये करने से ये मिल जाएगा, या संपर्क बन जाएगा, या पैसा मिल जाएगा, पोस्ट मिल जाएगी, या कभी भय के कारण करता, नहीं करेंगे तो हमको सस्पेंड कर देंगे, नहीं करेंगे तो हमको नौकरी से निकाल देंगे। क्यों चौरसिया जी, कितने लोगों को निकाला आपने? निकाला कुछ लोगों को? हाँ, वो तो मालूम है आपका स्वभाव। ईमानदार होगा, कड़क होगा, वो तो कुछ ना कुछ करेगा ही। तो भय और लालच के, जिसको भगवान पे भरोसा नहीं होता वो लोग भय और लालच से काम करते हैं। जिनका भगवान पे भरोसा होता है वो भगवान के दृष्टि से काम करते हैं, किसी के भय से काम नहीं करते और किसी के लालच से काम नहीं करते। उमा राम स्वभाव जय जाना, ताहि भजन तजी। हाँ, भजन का अर्थ है भगवान की खुशी के लिए, भगवान की दृष्टि से ही वो कर्म करेगा और दूसरा कोई काम नहीं करेगा। ये तो हनुमंत लाल जी का प्रसंग हुआ। यहाँ तक गोस्वामी जी कहते हैं बांदरी सेना के साथ भगवान श्री राम पहुंच जाते हैं समुद्र के किनारे। बानर भालुओं को कह दिया जाओ फल फूल खाओ भाई, थोड़ा घूमो फिरो विचरण करो, तब तक हम लोग योजना बनाते। गोस्वामी जी कहते हैं ये तो इधर की कथा हो गई, उधर क्या हो रहा है? उधर माने
रावण के दरबार में। राम जी के दरबार का वर्णन होता है तो गोस्वामी जी प्रयोग करते हैं यहाँ, रावण के दरबार का जब वर्णन होता है तो प्रयोग करते हैं वहाँ। माने गोस्वामी जी कहाँ पर हैं? राम जी के साथ। जहाँ राम जी हैं वहीं गोस्वामी जी हैं। यहाँ माने जहाँ पर मैं हूँ, वहाँ माने जहाँ वो रावण है, दुष्ट है, निशाचर है, वहाँ मैं नहीं जाता हूँ। गोस्वामी जी ने लिख दिया, वहाँ निशाचर रहें सशंका, जब ते जारी गयो कपि लंका। जब से भगवान हनुमंत लाल जी ने लंका को जलाया, तब से सारे निशाचर बहुत सशंकित थे। क्यों सशंकित थे? जिसके दूत का ये करिश्मा है, आपस में अब इतना डर गए थे निशाचर, और दुष्ट दंड से ही मानता है, वो प्रेम की भाषा नहीं समझता है। पहले तो हनुमान जी की हंसी उड़ा रहे थे, थप्पड़ मार रहे थे, लात मार रहे थे, पत्थर मार रहे थे, धूल फेंक रहे थे। अब वही सब निशाचर हनुमान जी का मन ही मन गुणगान करते हैं। वो कहते हैं कि जिसके दूत ने ये काम कर दिया, अगर वो स्वयं आ जाएंगे तब क्या होगा? फ्यूचर प्लानिंग, तब क्या होगा? जब वो स्वयं आ जाएंगे तब क्या होगा? और ये जब देखा, सारे नगर में चर्चा चल रही है। मंदोदरी को उनकी गुप्तचरियों ने, सेविकाओं ने जब ये चर्चा बताई, सारे लंका में हनुमान जी की चर्चा है, रावण की चर्चा बंद, हनुमान जी की चर्चा चल रही है। चलो ये भी सौभाग्यशाली निशाचर होगा, भगवान के भक्त के भय से ही सही, लेकिन हनुमान जी की चर्चा तो हो रही। मंदोदरी घबरा जाती है। मंदोदरी ने एकांत में, जब रावण घर में आया, महल में आया, एकांत में चरण पकड़ करके उन्होंने कहा, जिसके दूत ने तुम्हारे देखते देखते सारे लंका को जला दिया, उनकी पत्नी का आपने हरण कर लिया है, और अभी भी वो इतने कृपालु हैं कि वो कहते हैं कि जानकी जी को वापस कर दो तो हम आपको माफ कर देंगे। तो पति देव, आपका यही कर्तव्य है कि इस समय आप जानकी जी को वापस कर दीजिए। करुणा निधान जी से कहा। आज सुबह एक फोन आया था मेरे पास दिल्ली से, एक देवी जी हैं, कथा सुनती है नियमित, वो कुछ बता रहे थे, उनके लड्डू गोपाल ने परसों दूध पिया। मैंने कहा बड़ी खुशी की बात है। बोले हमारे करुणा निधान जी ने हमसे कहा कि तुम सामने रख देती हो, कभी चम्मच से पिलाया तो करो। तो मेरे को हंसी आ गई। मैंने कहा चलो एक श्रोता तो पक्का हो गया जो अपने पति को करुणा निधान कह के बुलाने लग गई। और अच्छा शब्द है, खुशी होगी, जितने पति होंगे खुश हो जाएंगे। अगर आपके एक शब्द प्रयोग से पति लोग खुश हो रहे हैं तो उसमें समस्या क्या है? थोड़ा कम। तो इसलिए अगर थोड़े से में प्रसन्न, ठीक है, ठीक, थोड़े से में कोई प्रसन्न हो जाए तो उसमें समस्या क्या है? क्यों भाई, आप लोग भी अगर करुणा ध्यान बोलो तो क्या समस्या है? बोलोगे आज से? कुछ हाँ कह रहे हैं, कुछ चुप बैठे हैं, क्या करें? आश्रम में है पर ना तो कर नहीं सकते। अच्छी बात है। तो कहते हैं मंदोदरी ने बहुत समझाया, लेकिन जब किसी की बुद्धि खराब हो जाती है ना, इसी को बोलते हैं बैड लक, प्रारब्ध। जब बुद्धि खराब हो जाती है तो कोई कितना भी समझावे उसको उल्टा ही समझता है। रावण कहता है आश्चर्य की बात है, त्रिलोकी जिसके हुंकार से कांपती है और उसकी पत्नी डर रही है, उसकी पटरानी डर रही है, तो बहुत आश्चर्य की बात है, बड़े दुख की बात है। और मंदोदरी तुम कहती हो इतनी बड़ी बांदरी सेना आ गई समुद्र के पार, ये तो और खुशी की बात है। बहुत दिनों से मेरे निशाचरों को ये आहार मिला ही नहीं है। ये बंदर अगर आ गए, निशाचर उधर चले गए तो हमारे निशाचरों को तो भंडारा मिल जाएगा, बंदरों का तो भोजन मिलेगा, आनंद से खाएंगे, इसमें दुखी होने की क्या बात है। और मंदोदरी को गले से लगा लिया, हृदय से लगा लिया, बहुत समझाया, बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, ये त्रिलोकी विजयी रावण की पत्नी को भयभीत होना शोभा नहीं देता है। और उनको समझा करके वापस सभा में चला गया। मंदोदरी समझ गई इनका जो आगे का भविष्य है खराब है।
अच्छी बात को जब कोई उल्टा समझने लग जाए तो उसको अच्छी बात समझाई जाए, वो सोचे नहीं इसमें जरूर करूँ कोई इनकी कमी है या हमारे लिए कोई चाल है या चालाकी है। उचित बात को, सज्जन की बात को जब कोई उल्टा समझने लग जाए तब समझ लेना चाहिए इसके जीवन का खराब समय बहुत नजदीक आ गया है। मंदोदरी भी क्या करे, प्रेम बहुत करता है रावण मंदोदरी से, लेकिन मंदोदरी की ये बात को सोचता है, ये तो अब यहाँ मैं क्या कहूँ, तो कहता है कि ये तो महिलाओं का स्वभाव होता है थोड़ा डरना, इसलिए डर रहे, तो स्वभावगत समस्या है। और थोड़ी सी छिपकली दिख जाए, काकरोच दिख जाए, और वहाँ तो बड़ी बड़ी समस्या थी, लंका ही जला दिया गया था। आज भी बहुत महिलाएं बहुत सशक्त भी होती हैं, लेकिन बहुत महिलाएं हम जानते हैं जिनको हमारा छिपकली कमरे में हो तो रात भर सोएंगे नहीं जब तक वो निकल नहीं जाए। अरे भाई वो भी सो रही, तुम भी सो जाओ, तुमको कुछ बोल तो नहीं रही। गृह प्रवेश के पहले छिपकली आ जाती, आप तो बाद में आते हो, पहले से तो वो रह रही है, उसको काहे पीछे लगते हो, हाँ क्यों? लेकिन मानते नहीं, जब तक वो बाहर ना निकल जाए, भले वो हाँ रात्रि जागरण कर लेंगे। तो ये ठीक है, जो भी जो कल्चर है आजकल का। और रावण पहुंच जाता है मंच में, सभा में, और वहां जितने उसके मंत्रीगण थे उनसे कहता है, भाई हमको गुप्तचरों ने सूचना दिया है कि सारी बांदरी सेना समुद्र के उस पार आ गई, किनारे, ठीक, समुद्र के किनारे बांदरी सेना पहुंच गई है, क्या करना चाहिए भाई, सलाह दो। एक राजा अपने मंत्रियों से सलाह लेता है, मंत्री लोग हंसने लग जाते हैं, क्यों? अरे आपने त्रिलोकी को जीत लिया तब तो सलाह हमसे लिया नहीं, बंदर भालुओं को जीतने के लिए हमसे सलाह ले रहे हो, आप क्या हमसे मजाक कर रहे हो? आप एक राक्षस को आदेश दे दिए सब बंदरों को मार डालेगा। रावण का एक पुत्र वहीं बैठा था, बोले एक ही बंदर तो आया था, तुम सब यहीं थे, तब क्यों भागे भागे घूम रहे थे? बोले ये तुम लोग जो बोलते हैं ना, ये हाँ बटरिंग जिसको बोलते हैं, चापलूसी, हाँ चापलूसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बटरिंग। बोले ये जो चापलूसी तुम लोग कर रहे हो यही राजा के हाँ पराभव का कारण है, पराजित होने का, बैड समय आने का एक संकेत है। और नीति में लिख दिया गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने, सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोल ही भय आस, राज धर्म तन तीन कर होय बेग ही नाश। राजा का मंत्री अगर चापलूसी करने लग जाए किसी आशा से या राजा के भय से, आपका वैद्य आपसे ज्यादा पैसा लेने के लिए आपके मन की दवा देने लग जाए, और आपका गुरु आपके भय से, आपके डोनेशन के लालच से आपके सपोर्ट में हाँ में हाँ मिलाने लग जाए, तो परिणाम क्या होगा? बोले अगर मंत्री सचिव अगर हाँ में हाँ मिलाएगा तो राजा का विनाश होगा आगे चल करके, वैद्य अगर हाँ में हाँ मिलाएगा तो शरीर रुग्ण हो करके विनष्ट हो जाएगा, रोगी हो जाएगा शरीर, और गुरु अगर हाँ में हाँ मिलाएगा तो शिष्य के धर्म का विनाश हो जाएगा। लोभी गुरु लालची चेला, नरक में टेला टेला। ये तेरे कहां से याद है? रामायण की चौपाई नहीं है और किसी ने बनाया है कि है बड़ी विलक्षण। लोभी गुरु लालची चेला, करे नरक में ठेलम ठेला। बोले दोनों नरक जाते, फिर बोलते का गुरु, बोलते का चेला, हाँ का भैली। तो कहते हैं महाराज, ये जो लिखा रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने भी लिखा है, हरई शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक मह परई। बोले शिष्य की संपत्ति ले लेता है, शिष्य से दक्षिणा ले लेता है, लेकिन शिष्य के मानसिक संताप को दूर करने की सामर्थ्य जिसमें नहीं है, ऐसे गुरु को नरक जाना पड़ता है, गुरु को। और आप सोचो अगर गुरुदेव नरक जाएंगे तो शिष्य देव कहाँ जाएंगे? और शिष्य भी उसी, कई शिष्य उसी से जुड़ते हैं। हाँ महाराज जी कहते थे कई शिष्य तो इसलिए आते हैं कि इनके पास बड़े बड़े मिनिस्टर आते हैं, बड़े बड़े उद्योगपति आते हैं, तो हमारा परिचय हो जाएगा। बोले वो लालची चेला है।
और जो डोनेशन के लिए शिष्य की प्रशंसा करे वो लोभी गुरु है। तो लोभी गुरु लालची चेला, दोनों का जहां मिलान हो गया तो दोनों एक ही रास्ते जाते हैं। फिर कुछ रामकिंकर जी महाराज कहते थे, उनकी कथा में एक बड़ा उद्योगपति आने लग गया जो कभी नहीं आता था रायपुर में। लोगों को आश्चर्य हुआ। लोगों ने एक दिन उनसे पूछा कि आप तो कथा में कभी नहीं आते थे, अचानक कैसे आने लग गए? वो सच्चाई बता दिया उसने। बोले मेरा इनकम टैक्स में बहुत केस फंसा हुआ है और इनकम टैक्स कमिश्नर रोज यहाँ कथा में आते हैं, तो इसलिए मैं आके आगे बैठ जाता हूँ कि कमिश्नर साहब देख ले कि मैं भला आदमी हूँ, सत्संगी हूँ, मेरे ऊपर कोई ज्यादा एक्शन ना लेवे, इसलिए मैं कथा में रोज आ जाता हूँ। तो वक्ता किस दृष्टि से कथा कर रहा है ये भी देखना पड़ता है, और श्रोता किस दृष्टि से कथा सुन रहा है ये भी देखना पड़ता है। कथा के लिए कथा सुन रहा है या कोई और किसी पर्पज से कथा सुन रहा है या लड्डू खाने के लिए कथा सुन रहा है, ये तो कहीं तक चलता है भाई। भोजन है, भूख लगे तो खाना ही पड़ेगा। और यहाँ तो गोस्वामी जी ने भी छूट दे दिया, अगर अपने पास भोजन नहीं है और भोजन तैयार कहीं दिख रहा है तो खा लो, कोई अपराध नहीं है उसमें। तो अभिप्राय तो कहते हैं महाराज, मंत्री लोगों ने जब ये कहा तब वहां पर विभीषण जी भी बैठे हुए। विभीषण कैसे भी हैं लेकिन भगवान के भक्त हैं, साधु स्वभाव है, भले 50-50 वाला है। रावण से भी कुछ आता है, राम जी की भक्ति भी है, रावण का भी साथ नहीं छोड़ना चाहते, राम जी का भजन भी नहीं छोड़ना चाहते। और ये 50-50 वाले लोग बहुत सारे होते हैं। एक बार मेरे से किसी ने पूछा, महाराज क्या ऐसा नहीं हो सकता कि व्यापार भी करते रहे भगवान भी मिल जाए? मैंने क्यों नहीं हो सकता, हो सकता है, लेकिन एक समय पे एक काम ही होगा। फुल टाइम जॉब करो, जैसे ध्रुव जी ने भगवान को पा लिया, फिर राज्य भी मिला, लेकिन उतना भरोसा हुए कि आप 10 साल भगवान को दो, फिर ऐसा ना लगे फिर जॉब भी नहीं मिलेगा, व्यापार भी नहीं चलेगा, फिर तो भगवान के भरोसे छोड़ना पड़ेगा, चलेगा तो चलेगा, नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा। तो उतना भरोसा होना चाहिए। विभीषण जी ने कहा, अगर आपने हम लोगों से पूछा है तो हमारी बात भी आप कृपा करके हाँ आप श्रवण करें। जिनको आपने एक तपस्वी मान रखा है वो केवल तपस्वी नहीं है, वो साक्षात परमात्मा है, वो साक्षात भगवान है। यहाँ पर विभीषण ने वर्णन किया है और यहाँ पर उन लोगों को ध्यान देना चाहिए जो लोग कहते हैं रावण श्री राम को भगवान मानता था, जानकी जी को मां मानता था। यहाँ विभीषण कह रहा है कि वो साक्षात भगवान, उनसे बैर नहीं करना चाहिए। तो रावण ने माना या विभीषण को लात मार के भगा दिया? भगवान कहने वाले को लात मार के निकाल दिया। तो लोग कहते हैं रावण भगवान को पहचानता था, जानता था, भगवान मानता था, इसी रामायण में लिखा हुआ है। वो अपने विद्या कौशल, बुद्धि कौशल को दिखाने के लिए कई लोग रावण को ही भक्त सिद्ध करने में सारी बुद्धि लगा देते। विभीषण जी कहते हैं, तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला, ब्रह्मयनामय यज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता, गोदुज धेनु देवहितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी, ताहि बयर तजनाई माथा, प्रणतारति भंजन रघुनाथ। ये विभीषण जी कहते हैं, प्रभु आप जिनको एक राजकुमार मानते हैं, तपस्वी मानते हैं, वो साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। काल भी जिनके आदेश से काम करता है, कालहु कर काला, वो आदि है, अनादि है, अनंत है, व्यापक है, अजित है, अज है, साक्षात परमात्मा है। विभीषण जी ने तो उनका सगुण साकार और निर्गुण निराकार, सगुण निराकार तीनों रूपों का वर्णन कर दिया। और फिर अंत में क्या कह दिया?
अगर आप अभी भी जाएंगे तो आपको वो माफ कर देंगे। आप जानकी जी को आगे करके जाइए, जानकी जी को दे दीजिए और अपने लंका में अचल हमेशा हमेशा के लिए राज्य को करिए। आपको राज्य वापस कोई मिल ही जाएगा, भगवान को राज्य नहीं चाहिए। माल्यवंत भी उसी सभा में बैठा है। माल्यवंत इनका मामा था ना, नाना था, चलो नाना मामा जो भी हो, नाना था, वो भी बैठा था। उसने कहा रावण को, विभीषण बिल्कुल उचित कह रहे हैं, इनकी बात को आपको तुरंत मान लेना चाहिए और तुमको जानकी जी को वापस कर देना चाहिए। अब जो लोग कहते हैं कि भाई रावण तो जानता था कि भगवान है, भजन मेरे से होगा नहीं, शत्रुता करके पार करूंगा, वो ठीक है। अगर नहीं मानता तो कम से कम इनका अपमान तो नहीं करता कि अरे भाई ये भी जानते हैं कि वो भगवान, ये भगवान के भक्त हैं, तो अंदर से तो सम्मान होता ना। वो क्या कहता है, रिपु उत करस कर कहत सख दो, दूर न करो यहाँ है को। बोले इन दोनों को निकालो यहाँ से, ये हमारे शत्रुओं की महिमा का वर्णन हमारे सामने करते हैं। अभिमानी व्यक्ति को दूसरे की प्रशंसा पसंद नहीं होती, अभिमानी व्यक्ति की पहचान, उसकी प्रशंसा करते जाओ। हाँ इंद्रस्तम वरुणस्तम, अरे आपके जैसा तो कोई है ही नहीं। और ऐसे व्यक्ति की पहचान होती है अपने बराबर वालों या अपने बड़ों से वो कभी बात नहीं करेगा, उनसे मिलेगा ही नहीं। अपने से बहुत छोटे लोग हैं उन्हीं को रखेगा जो उसी की प्रशंसा करते रहे। अभिमानी व्यक्ति की पहचान। महाराज माल्यवंत तो बूढ़े थे, उन्होंने कहा कि इसकी बुद्धि लगता गड़बड़ हो गई है, कोई फायदा नहीं, वो तो चले गए। समझदार थे कि समझने वाला नहीं है। लेकिन विभीषण जी को लगा कि एक बार और प्रयास करूं। जो ज्यादा प्रयास करते उनका यही परिणाम होता है। शास्त्र में लिखा है, आप पहली बात तो बिना पूछे सलाह नहीं देना चाहिए, और देना भी है कोई हितैषी है, अपना पारिवारिक है, तो 3 बार या 5 बार उसको बता दो क्या करना है। उसके बाद नहीं मानता है तो भगवान पे छोड़ दो कि भगवान जो चाहेंगे वही होगा, इसका जो भाग्य में लिखा वही होगा। अब हमारे कहने से कुछ होने वाला नहीं। मैंने पूज्य रामकिंकर जी महाराज से एक बार पूछा कि कोई गलत काम कर रहा हो तो उसको उचित सलाह देना चाहिए कि नहीं। उन्होंने कहा कि अगर तुमको विश्वास हो कि तुम्हारी सलाह से वो व्यक्ति बदल जाएगा तो सलाह देना चाहिए। अगर ये पता लग जाए कि ये बदलने वाला नहीं है तो सलाह देकर के उसका दिमाग समय और अपना दिमाग समय खराब करना नहीं चाहिए, भगवान पे छोड़ देना चाहिए। माल्यवंत तो महाराज समझदार थे, वो चले गए। यहाँ पर विभीषण जी और थोड़ा ज्ञान बघाड़ने लग गए। वो बड़े क्या बोलते हैं अच्छे ढंग से तरीके से, ये नहीं बोले कि तुम्हारे मन में कुमति बस गई है। वो कहते हैं सुमति कुमति सबके उर रहाही। महाराज ये सुमति कुमति तो मनुष्य जीवन के 2 अंग है, 2 पहलू है। कभी सुमति आती है, कभी कुमति आती है। जब सुमति आती है तो परिणाम और निर्णय बहुत अच्छे आते हैं, कुमति आती है तो बड़ी समस्याएं आ जाती है। इसलिए मेरा पुनः निवेदन है कि आप जानकी जी को वापस कर दीजिए। अगर लंका में राज्य करना चाहते हैं तो जानकी जी को वापस कर दीजिए। जैसे दोबारा कहा, रावण कहता है तुमको पता है मेरे जैसा त्रिलोकी में वीर कौन है, योद्धा कौन है, जिसके यहाँ पर देवता लोग सेवा करने में लगे हैं, जिसके यहाँ काल बांध करके उल्टा टंगा हुआ है, जिसको देख करके जिसके चलने से धरती कांपने लग जाती है, उस रावण के यहाँ तुम तपस्वियों की शक्ति का वर्णन कर रहे हो, मेरे शत्रुओं का वर्णन कर रहे हो, खाते मेरा हो वर्णन उनका करते हो। इतनी बड़े महाराज इतनी बातें कह दिया। जियसी सदा सठ मोर जियावा, मूर्ख कहीं का, मैं खाने पीने को देता हूँ, मकान दिया हूँ तो रह रहा है आराम से, और वर्णन उनका करता है। अब लगता है तेरे को वहीं रहना चाहिए। अस कही की निस चरण प्रहारा, अनुज गहे पद बारही। ऐसा कर करके महाराज जो चरण प्रहार किया, लात तुम्हारी विभीषण को, निकल जा यहाँ से, मेरे राज्य से बाहर चला जा। जिनकी शक्ति पर तेरे को भरोसा है उन्हीं के पास चला जा, उन्हीं के पास रह जा करके उन्हीं की प्रशंसा कर।
लेकिन विभीषण भी धन्य है, आखिर भगवान के भक्त थे, बड़ी विनम्रता थी। चरण प्रहार करने के बाद भी चरण को पकड़ लिया। ठीक है, आप मेरे बड़े भाई हैं, आपने लात मारी, कोई बात नहीं, लेकिन मैं उचित बात ही बोलूंगा। आपका भविष्य इसी में उज्जवल है कि आप राम जी से जाके माफी मांग ले और राम जी को जानकी जी वापस कर दे, अन्यथा लंका का भविष्य अंधेरे में है। रावण ने कहा निकालो इसको बाहर। अब महाराज विभीषण के 3-4 जो मुख्य मंत्री लोग थे जो उनके सपोर्ट में रहते थे, और लंका में 2 ही 4 होंगे उनके सपोर्ट में, और कितने बचेंगे। ये उस समय की समस्या चल रही, त्रेता से चली आई, जिसका राज्य उसी के सपोर्टर ज्यादा होते। वो एक व्यक्ति तो कहते थे जिसकी सरकार उसकी जय जयकार। और आजकल भी हम देखते हैं महाराज, गाड़ियों में जो फ्लैग लगता है ना, बीजेपी आ जाएगी तो बीजेपी का फ्लैग लग जाएगा, कांग्रेस आ जाएगी तो कांग्रेस का फ्लैग लग जाएगा, सपा आ जाएगी तो सपा का फ्लैग। वही गाड़ी में कई गाड़ियों को मैं ऐसा जानता हूं, जैसे टोल वाला नहीं रोके, पुलिस वाला नहीं रोके, भाई हम उस पार्टी के आदमी। तो ये जो हालत है ना, ये बहुत पुरानी है और बहुत चतुराई लोग करते हैं। ठीक है, चल भी जाता थोड़ा बहुत उनका काम, निष्ठावान लोगों का ये काम नहीं है। जब विभीषण को बहुत डांटा, चरण प्रहार किया, तो विभीषण लंका को छोड़ करके निकल गए। अब ये जो चरण प्रहार हुआ, विभीषण जी सोचते हैं चलो अच्छा हुआ, भगवान के पास जाऊंगा, भगवान का दर्शन करूंगा, उन्हीं चरणों का दर्शन करूंगा जिन चरणों को भगवान शंकर अपने हृदय में धारण करते हैं, का घुसुंडी धारण करते हैं, जिन चरणों की पादुका भरत लाल जी ने अपने मस्तक पर धारण किया था, 14 वर्ष तक जिनका पूजन किया, आज उन्हीं चरणों का दर्शन इन्हीं आंखों से प्राप्त होगा। ये लगता है प्रभु कृपा ही कुछ हुई है, और इसी से पता लगता है। हाँ, जीवन में पूज्य राम किंकर जी महाराज कहते थे, दुख आया तो दुख कृपा के रूप में आया या तुम्हारे भाग्य के रूप में आया, कैसे पता लगे। दुख आने के बाद व्यक्ति अगर भगवान की ओर चल पड़े तो सोच लेना वो दुख उसके भाग्य का नहीं था, वो दुख भगवान की कृपा का था। और दुख आने के बाद व्यक्ति अगर संसार में उलझता चला जाए तो सोच लेना वो दुख उसके भाग्य का था, वो दुख भगवान की कृपा का नहीं था। यहाँ जो रावण ने चरण प्रहार किया, ये भगवान की कृपा थी विभीषण में। क्यों आप कहेंगे ये कौन सी कृपा है चरण प्रहार? बोले जो व्यक्ति प्रेम से भगवान के पास नहीं आता और भगवान उसको अपनाना चाहते, भगवान बुलाना चाहते, भगवान फिर दूसरा रास्ता निकालते, या तो पत्नी डांट देगी, या तो बेटे बहू उसको डांट देंगे, या भाई से झगड़ा हो जाएगा, या पति पत्नी में झगड़ा हो जाएगा। अरे भाई, तुलसीदास जी जब निकले तो किसने डांटा था उनको? किसने डांटा था? पत्नी ने डांटा था, रत्नावली ने डांटा था। तो लेकिन वो राम जी की इच्छा थी। इसमें भी पूज्य राम किंकर जी महाराज कहते थे, कई लोग कहते हैं कि अगर रत्नावली नहीं डांटती तो आज तुलसीदास नहीं होते। पूज्य राम किंकर जी महाराज बड़े विनोद में कहते थे कि अगर रत्नावली की डांट से तुलसीदास बन गए तो उनके बाल हो गए, अभी तक कोई दूसरा तुलसीदास क्यों नहीं निकला? बोले क्यों? बोले पत्नी की डांट का क्रम तो चल ही रहा है, वो तो बंद हुआ नहीं। अगर रत्नावली ने डांटा था तो आज भी डांट लोग खाते ही। हमारे यहाँ भी कई लोग बैठे हैं और वो लोग इसको स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि पत्नी बगल में बैठी है तो सीधे स्वीकार तो नहीं कर सकते हैं, हाथ जोड़ रहे हैं सामने बैठ के। साकेत धाम परिसर में, आप लोगों को नहीं बोल रहा हूं मैं, साकेत धाम परिसर में जो लोग बैठे, तो डांट का क्रम तो चल ही रहा है। अगर पत्नी के डांट से कोई तुलसीदास हो गया तो उसके बाद भी तुलसीदास तो होने चाहिए थे ना। लेकिन वो डांट भगवान की कृपा का रूप था, वो उसकी डांट बहाना बन गई और व्यक्ति निकल गया। वो भगवान की लीला थी। यहाँ भी विभीषण को अगर आप विचार करेंगे, विभीषण शरणागति की बड़ी महिमा है, लेकिन आप थोड़ा विचार करें, विभीषण को इससे अच्छा समय क्या मिल सकता था प्रभु के पास आने का? जानकी जी लंका में विराजमान है, जो उनकी आराध्या है। हनुमंत लाल जी उनके घर पर होकर के आए, उनसे मिल के आए हैं, प्रभु के स्वभाव को बता के आए हैं।
और ये भी बता के आए कि प्रभु समुद्र के उस पार आ चुके। अब आप लोगों से अगर पूछा जाए कि अगर विभीषण राम भक्त है तो उसको लंका छोड़ के तुरंत राम जी के पास दर्शन के लिए मिलने के लिए जाना चाहिए था कि नहीं जाना चाहिए था? अगर वो राम भक्त है, उनके आराध्य अयोध्या से चल के लंका तक आ गए, लंका के बाहर तक आ गए, और वो लंका में बैठा बैठा हनुमान जी से कह रहा है कि क्या मेरे ऊपर भी कभी कृपा होगी? और क्या कृपा होगी भाई? जानकी जी ही लंका में आ चुकी हैं, हनुमान जी तुम्हारे घर पे आ चुके हैं, राम जी लंका के बाहर समुद्र के किनारे बैठे हैं, और क्या कृपा होगी? इसके बाद भी विभीषण राम जी से मिलने नहीं गया, न जानकी जी से मिलने गया। तब राम जी ने सोचा भाई हनुमान जी ने इनको हमारी महिमा बता दिया है और हनुमान जी ने इनको स्वीकार कर लिया है, इनको अपनाना तो पड़ेगा, और ये प्रेम से आने वाला है नहीं, तो इसलिए रावण के माध्यम से उसकी औषधि भगवान राम ने करा दी। क्या औषधि हुई? हाँ, एक लात मारी रावण ने और उनका जो मोह था भंग हो गया, और वो रावण को छोड़ करके राम जी के पास आ जाते हैं। तो अगर घर में कोई झगड़ा हो जाए, परिवार का झगड़ा हो जाए, कोई भी समस्या हो जाए, एक घटना हमारे महाराज जी सुनाते थे और उन व्यक्तियों को मैंने देखा है वृंदावन में। महाराज जी के सिंधी भक्तों में एक गेही राम जी करके बड़े अच्छे भक्त थे, और वो सिंध से ही आए थे बंटवारे के बाद। उनके बड़े बड़ी फैक्ट्रियां थी, बड़े अच्छे उद्योगपति थे। एक एक करके उनकी फैक्ट्री बंद होने लग गई। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, व्यक्ति अच्छे हैं, प्लानिंग अच्छी कर रहे हैं, काम अच्छा कर रहे हैं, फैक्ट्री क्यों बंद हो रही है? नया काम शुरू किया, वो भी ज्यादा नहीं चला। काम ज्यादा चल नहीं रहा था, बस काम चलाऊ चल रहा था। काम चलाऊ माने घर परिवार का खर्चा निकल रहा था, ठीक ठाक चल रहा था। बहुत ज्यादा काम था नहीं तो वृंदावन आ गए, चलो थोड़े दिन सत्संग करेंगे। वृंदावन आए तो पूज्य हमारे गुरुदेव का सत्संग, पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज का, पूज्य हरि बाबा का सत्संग, पूज्य आनंदमयी माँ का सत्संग। जब वो सत्संग हुआ और हरि बाबा का जब कीर्तन होने लग गया, बोले गेही राम जी खड़े होकर नाचने लग गए। वो नाचते थे सत्संग में। किसी ने पूछा कि आपके व्यापार में तो इतना घाटा लगा, आपको आनंद कैसे आ रहा है? बोले अब मेरे को पता लग गया, मेरे व्यापार में जो घाटा लगा है वो मेरे कर्म का फल नहीं है, वो श्री कृष्ण की कृपा का फल है। अगर मेरे व्यापार में घाटा नहीं लगा होता तो मैं इतना व्यस्त था कि मैं वृंदावन आने वाला नहीं था। वृंदावन नहीं आता तो इन संतों का दर्शन नहीं मिलता, इन संतों का दर्शन नहीं मिलता तो सत्संग और भगवान का इतना आनंद जीवन में नहीं आता जो आनंद आज आ रहा है। अब मेरे को पता लगा ये कृष्ण कृपा का परिणाम था, ये मेरे कर्म का परिणाम नहीं था। तो अगर आपत्ति विभीषण के जीवन में आई तो राम जी की कृपा का दूसरा रूप था। पहले हनुमान जी को कृपा के रूप में भेजा, भाई प्रेम से आ जाओ। अब प्रेम से नहीं आओगे तो दूसरा रास्ता अपना पड़ेगा। जैसे बच्चे को अगर पढ़ाई करवाना हो, स्नान कराना हो, तो माँ पहले प्रेम से बोलती है। जब प्रेम से नहीं मानता तब क्या करती है? छड़ी उठाएगी या एक आध चपत लगाएगी। तो वो चपत लगाना, छड़ी उठाना कृपा है कि दंड है? क्या है वो भी कृपा है। वो भी बच्चे के भलाई के लिए कर रही है तो वो भी कृपा है। इसी प्रकार विभीषण पर कृपा हुई, भगवान की दूसरे रास्ते से बुलाया। विभीषण अपने चारों सहयोगियों को लेकर आकाश मार्ग से चलते हैं। समुद्र को पार करके और आकाश में जाकर के रावण को कह दिया, मेरे को कोई दोष मत देना, तेरे विनाश का समय आ रहा है, क्योंकि तू हित की बात तेरे को अहित लगती है, अमृत तेरे को विष के जैसा प्रतीत हो रहा है, तेरी बुद्धि परिवर्तित हो गई है। और जैसे विभीषण ने लंका का परित्याग किया, लंका की स्त्री चली गई, रौनक चली गई। ये व्यक्ति के व्यक्तित्व का प्रभाव होता है। ये महाराज ईंट पत्थर और सोना, ये कोई इसमें कोई रौनक नहीं होती है। आप देखेंगे किसी आश्रम में जब महापुरुष होता है तो उसकी रौनक अलग होती है। महापुरुष नहीं होता है तो वही आश्रम, वही कमरे खाने को दौड़ते, अच्छा नहीं लगता है। हमने अपने आश्रम में देखा, पूज्य महाराज जी का, गुरुदेव का जीवन जब तक था वैकुंठ जैसा प्रतीत होता था, जैसे साक्षात वैकुंठ। बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े सत्संग, दिन भर महाराज सत्संग चर्चा, संतों का सम्मान, विद्वानों का सम्मान। लेकिन गुरुदेव के जाने के बाद वो बात तो नहीं रही, और अब तो ठीक है, अब तो भगवान ही मालिक है।
तो जो भी है, कहने का अभिप्राय क्या है, महाराज कहते हैं कि एक महापुरुष का जो व्यक्तित्व होता है, विभीषण के जाने के बाद लंका श्रीहीन हो गई, दुर्भाग्यशालिनी जैसे दिखाई देने लग गई। इधर विभीषण महाराज आकाश मार्ग से चलते हुए रास्ते में मनोरथ करते जा रहे, अरे क्या आज उन्हीं भगवान श्री राम का दर्शन मेरे को हो जाएगा, जिनकी इतनी महिमा मैंने हनुमंत लाल जी से सुनी है, शास्त्रों में सुनी है, भगवान शंकर जिनकी कथा करते रहते हैं, आज क्या वो भगवान मेरे को अपना लेंगे, आज क्या वो भगवान मेरे को मिल जाएंगे। ये मनोरथ करते करते विभीषण जी समुद्र के इस पार आ गए, आकाश मार्ग से, विदाउट प्लेन। इनमें सब में शक्तियां थी, आकाश मार्ग से चल सकते थे। इधर आ गया महाराज, वहां तो सुरक्षा व्यवस्था बांदरों की थी। बांदरों ने मेन गेट पर रोक दिया, ठहरिए, आप कौन है, कहां से आए, बताया, ईमानदारी से बता दिया, मैं रावण का छोटा भाई विभीषण प्रभु से मिलने के लिए आया हूं। उन्होंने सुग्रीव को बताया, सुग्रीव ने प्रभु को बताया, प्रभु रावण का छोटा भाई आया है, 4 सेवक उसके साथ में, प्रभु श्री राम तो लीला करते हैं। प्रभु ने कहा सुग्रीव उनके मंत्री हैं। सुग्रीव से पूछा तो भाई क्या करना चाहिए, मित्र भी है मंत्री भी है, सलाह लिया क्या करना चाहिए। राजा का कर्तव्य होता है, कोई भी काम करे तो अपने सहयोगियों से सलाह लेना चाहिए। सलाह लिया तो सुग्रीव तो ठहरे हमेशा भयभीत रहने वाले व्यक्ति। सुग्रीव ने कहा ये दुश्मन का भाई है और आया होगा तो कुछ ना कुछ चालाकी से आया होगा। मेरे मन में आता है जैसे उन्होंने हनुमान जी को बांध के रखा था, ऐसे इसको बांध के रखा जाए और मार मार के पूछा जाए कि आया क्यों आए। भगवान मुस्कुराए। भगवान को पहले से पता था कि सुग्रीव यही बोलेगा, क्योंकि जीवन भर भागता रहा है भय के कारण। भयभीत इसकी प्रकृति है। कई लोगों का नेचर भयभीत होता है, कई लोगों का साहसी नेचर होता है, कुछ नहीं कर सकते फिर भी डरते नहीं। कई लोग बहुत कुछ कर सकते लेकिन डरते ही रहते। सुग्रीव ने कहा इसको बांध के रखिए और इनसे पूछा जाए क्यों आए। लेकिन भगवान श्री राम का ऐसा स्वभाव, उन्होंने कहा कि बांध के रखना भी नीति के बिल्कुल ठीक कहा आपने, पूछना भी राजनीति के अनुसार बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन भक्ति नीति के अनुसार ये ठीक नहीं है। अगर वो शरण में आया, वो कहता है मैं शरणागत हूं, मैं आपके शरणार्थी हूं, आपके शरण में आना चाहता हूं, तो मेरे को लगता है कि उसको बांधना, दंड देना, ये शरणागत के प्रति तो अन्याय होगा। मेरा तो ये भी सिद्धांत है, सुग्रीव जीवन में कितना भी पाप किया हो, ईमानदारी से मेरी शरण में आ जाए। ईमानदारी माने पीछे के पापों का खेद हो और आगे पाप ना करने का निश्चय हो। ये 2 बात अगर उसके जीवन में आ गई तो ईमानदारी है। अगर ईमानदारी से मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसका कभी परित्याग नहीं करता हूं। विभीषण की तरफ देख के मुस्कुराने लग गए। संकेत क्या था, तुम भी तो ऐसे ही थे, तुमको भी तो हनुमान जी ने ही मिलाया, हनुमान जी ने सिफारिश करके मिलाया, अब तुम दूसरों के ऊपर बड़े भारी नियम चला रहे हो। उन्होंने कहा, और दूसरी उनकी बात का जवाब दे दिया प्रभु ने। प्रभु ने कहा कि ठीक है, तुम्हारी बात मान भी लें कि हमारा भेद लेने आया है, तो अगर भेद लेने भी आया होगा तो सुग्रीव जी आपको मालूम है मेरी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लक्ष्मण जी अकेले सारे निशाचरों का संहार अकेले कर सकते, इसलिए उभय भांति कही आन हो, दोनों दृष्टि से लाओ। शरणागत है तो भी अपनाना है और दुष्ट है तो देखा जाएगा, बाद में उसका राम नाम सत्य हो ही जाएगा। लक्ष्मण जी को खाली इशारे की जरूरत है। हनुमंत लाल जी चुपचाप सुन रहे थे, वो जानते थे कि यही आदेश होना है प्रभु का। हनुमंत लाल जी उछलते हुए जाते हैं, विभीषण से मिलते हैं। जैसे विभीषण जी ने हनुमान जी को देखा, प्रणाम किया, आपकी कृपा से आज मैं आऊं। बात तो ठीक है, हनुमान जी की कृपा और राम जी की कृपा। जो जल्दी घर छोड़ने को तैयार नहीं होते उनके लिए डबल लगता है भाई। हाँ, गुरु कृपा भी चाहिए, ईश्वर कृपा भी चाहिए, डबल इंजन लगता है ना, ज्यादा चढ़ाई होती है जब, डबल इंजन। हाँ, गुरु भी कहेंगे, ठाकुर जी भी कुछ गड़बड़ करेंगे तभी वो निकलेंगे। कई लोग प्लान ही बनाते रहते, हाँ बस महाराज बेटे की शादी हो जाए, हाँ बेटा बेटी अपने अपने काम में लग, फिर तो हम आपकी सेवा में ही आने वाले। और जब शादी हो जाती है बेटा बेटी की, उसके बाद मैं देखता हूँ और बिजी हो जाते हैं।
कई लोग कहते हैं हम रिटायर हो जाएं बस, तो हम तो यहीं सेवा में रहेंगे। रिटायर होने के बाद और सारे उनकी व्यस्तताएं बढ़ जाती। तो जब तक आप दृढ़ निश्चय नहीं करेंगे, और अगर किसी विशेष गुरु की कृपा हो गई, भगवान की कृपा हो गई, तब तो डांट डपट के ले आएंगे, नहीं तो अंत तक आपको छुट्टी मिलने वाली। हाँ, बेटा की शादी हो जाएगी, फिर बेटे का बच्चा हो जाएगा, उसको कौन देखेगा? और बेटे के बच्चे से बड़ा प्रेम होता है, दादा दादी का बड़ा प्रेम होता है। हाँ, बेटे से इतना प्रेम नहीं होता जितना बेटे के बेटे से होता है। और यहाँ यूपी एमपी में तो बोलते हैं, महाराज आप क्या जानो, हाँ, मूल से ज्यादा प्रिय ब्याज होता है, ब्याज, इंटरेस्ट। ये तो इंटरेस्ट है, वो तो मूल था। हाँ? और मैंने देखा है महाराज। हाँ, और वो बेटा बहू भी बड़े खुश, अच्छा है, दादा दादी है ना बेबी सिटिंग के लिए। अमेरिका इत्यादि में तो मिलते नहीं, अलग से लेना पड़ता है, उनको पैसा भी देना पड़ता है। यहाँ तो फ्री में बेबी सिटिंग के लिए है दादा दादी घर में। ठीक है, करो, अच्छी बात है। लेकिन मेरा मानना है, शास्त्र कहता है, संत कहते हैं, जब बेटे की शादी हो जाए, बेटी की शादी हो जाए, अपने अपने काम में लग जाए, तो आप काम करो, क्योंकि 24 घंटा भजन तो होगा नहीं। लेकिन अपनी साधना बढ़ाते चलो धीरे धीरे। इस साल 1 घंटा किया तो अगले साल 1 घंटा 15 मिनट करो, उसके अगले साल 1 घंटा 30 मिनट करो। साधना जितनी बढ़ती जाए उतना काम कम करते चलो, साधना बढ़ाते चलो। हाँ, काम छोड़ने का प्लान मत करो, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, काम छोड़ने का प्लान मत करो, साधना बढ़ाने का प्लान करो। साधना बढ़ती जाएगी, काम छूटता जाएगा, तो कभी आपकी साधना पीछे नहीं जाएगी। दुखी होके आप काम छोड़ोगे, घर वालों से परेशान होके छोड़ोगे, तो वो तो साधना भी नहीं होगी, काम भी नहीं होगा। विभीषण जी भगवान के सामने आते हैं और भगवान को साष्टांग दूर से प्रणाम किया महाराज, जमीन में लेट करके, और उसके बाद उन्होंने जो अपना परिचय दिया, नाथ दशानन कर मैं भ्राता, निश्चर वंश जनम सुरत्राता, सहज पाप प्रियताम सदेहा, जथा उलो कहीं तम पर नेहा, श्रवण सुजस सुनियायौ, प्रभु भंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरति हरण, शरण सुखद रघुबीर। इतनी सुंदर बात कहते हैं विभीषण जी की यहाँ पर ईमानदारी परिलक्षित होती है। आप जैसे हैं, गुरु के सामने, ईश्वर के सामने ईमानदार रहना, यह अध्यात्म की पहली सीढ़ी है। आप नहीं भी बताएंगे तो गुरु और ईश्वर को पता लग जाएगा, लेकिन उससे उनके चित्त पे लगेगा कि अभी तो ये अपने आप में ईमानदार नहीं है, तो साधना में बहुत जल्दी आगे नहीं बढ़ेगा। जो भी दोष है, जो भी गुण है, सब गुरु के सामने बता दो, जो आपको अगर सदगुरु मिले हैं, और भगवान के सामने निवेदन कर दो, भगवान उनको निवृत्त कर देंगे। सदगुरु उनसे निवृत्ति का उपाय बता देंगे। ईमानदारी से कह दिया विभीषण जी ने, महाराज मैं रावण का छोटा भाई हूं, निशाचर वंश में मेरा निवास है, निशाचरों के बीच में मैं रहता हूं, स्वाभाविक मेरा तमोगुणी जीवन है। फिर भाई यहाँ क्यों आए? श्रवण सुजस सुनि आयो, आपके स्वभाव के विषय में बहुत सुना है, आप शरणागत का कभी परित्याग नहीं करते हैं। प्रभु मुस्कुराने लग गए, हनुमान जी की तरफ देखे, किसने सुनाया भाई इनको? हनुमान जी मुस्कुराए, प्रभु आपकी कृपा से इन्हीं से मिलना हुआ था, मैंने ही आपके विषय में कुछ चर्चा किया था, और हनुमान जी सुनावे और प्रभाव न पड़े। अब रावण जैसा ही कोई जिद्दी हो तो अलग बात है, बाकी हनुमान जी जैसे वक्ता मिले और प्रभाव न पड़े, ऐसे कैसे हो सकता है? श्रवण सुजस सुनि आयो, प्रभु भंजन भववीर, त्राहि त्राहि आरति हरण, शरण सुखद रघुवीर। आपके सुयश को सुना है, सुना तो बहुत है, और यहाँ पर एक संकेत भी विभीषण जी कह रहे हैं, मैंने सुना तो बहुत है, लेकिन देखना अभी बाकी है। क्या देखना बाकी है? मैं तो सुन के आया हूं कि आप
शरणागत का कभी परित्याग नहीं करते, कितना भी बड़ा पापी हो, कितना भी तमोगुणी हो, अगर वो निर्णय कर ले अपने जीवन बदलने के लिए तो पीछे की फाइल आप जला देते हैं, पीछे के दोषों को नहीं देखते। और यही होता है, भगवान पीछे के फाइल को जला देते, उसके कर्म पाप पुण्य सब खत्म एक बार शरण में आने के बाद। मैंने ये सुना है, भगवान कहते हैं अभी तो तुम हमको देख रहे हो, तो सुना है क्यों बोल रहे हो? बोले अभी क्रियात्मक रूप से तो देखा ही नहीं ना, कि आप कैसे मानोगे? बोले मैं पापी हूँ, तामसी हूँ, राक्षस हूँ, रावण का भाई हूँ। अगर आप मेरे को अपना लेंगे तो मैं मान लूंगा कि आप शरणागत वत्सल हैं। जो हनुमान जी ने कहा था वो सही है। तुलसीदास जी का भी ऐसा एक विनय पत्रिका में पद मिलता है। पूज्य राम किंकर जी महाराज प्राय कहते थे, तुलसीदास जी महाराज एक बार भगवान श्री राम के दरबार में पहुंच गए, भाव राज्य में। भगवान श्री राम का दरबार लगा है। तुलसीदास जी ने देखा बड़े बड़े ऋषि मुनि बैठे हैं, लक्ष्मण जी, भरत जी, हनुमंत लाल जी, वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी, बड़े बड़े महापुरुष बैठे। तुलसीदास जी उनके सभा में कहने लगे, मैं हरि पतित पावन सुने। महाराज मैंने सुना है कि आप पतित पावन हैं। भगवान श्री राम ने कहा, तुलसीदास पतित पावन हूं ये सुना है, ऐसा क्यों कह रहे हो? अभी तो तुमको दर्शन हो रहे हैं मेरे, पतित पावन देखे ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो? तुलसीदास जी ने कहा, मैंने बहुत ध्यान से आपकी सभा को देखा है। क्या देखा है? आपकी सभा में ऐसा कोई पतित नहीं दिखाई दे रहा है जिसको आपने पावन बना के सभा में रखा हो। तो मैं तो यही कहूंगा कि मैंने सुना है कि आपका नाम पतित पावन है। आपने किस पतित को पावन बना के रखा है? हनुमान जी महापुरुष हैं, लक्ष्मण जी महापुरुष हैं, भरत जी महापुरुष हैं, वशिष्ठ जी महापुरुष हैं, विश्वामित्र महापुरुष हैं, नारद जी महापुरुष हैं। एक भी तो ऐसा नहीं दिखाई दे रहा जिस पतित को आपने पावन बना के यहाँ रखा हो। भगवान मुस्कुराने लग गए, बोले कहना क्या चाहते हो? बोले आपके पतित पावन नाम को सार्थक करने का उपाय मेरे पास है, अगर आप कृपा करें। बोले क्या उपाय है? बोले मैं महापतित हूँ, आप मेरे को पावन बना करके अपने दरबार में रख लीजिए, और आगे से जब कोई आवे तो बता दीजिए कि इस पतित को मैंने पावन बनाया, इसलिए मेरा नाम पतित पावन हो गया है। तो आपका नाम सफल हो जाएगा, मेरे जीवन का काम हो जाएगा। वही ठीक वही बात यहाँ पर विभीषण जी कहते हैं, मैं आपका यश सुन करके आया हूँ, देखना तो बाकी है। ऐसा कह करके महाराज जैसे विभीषण जी साष्टांग जमीन में लेट जाते हैं, भगवान श्री राम दौड़ करके उठते हैं, विभीषण को उठाया और हृदय से लगा लिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की। विभीषण को भगवान ने स्वीकार कर लिया, हृदय से लगा लिया। विभीषण के आंखों से प्रेम के आंसू बह रहे हैं, प्रभु के आंखों से भी प्रेम के आंसू बह रहे हैं। हनुमंत लाल जी रोमांचित हो रहे हैं प्रभु का ये स्वरूप देख करके। आकाश से देवता लोग पुष्प की वर्षा कर रहे हैं, धन्य हो प्रभु, रावण के भाई को परिवर्तित भी कर दिया और अपना भी लिया, ये आप ही कर सकते हैं, कौन कर सकता है? तो विभीषण जी को प्रभु ने अपनाया, उनको शरणागत को हमारा शरणागति दी, अपने जीवन में स्वीकार कर लिया। अब विभीषण जी और प्रभु श्री राम की क्या चर्चा होती है, इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। कल इस सत्र का विश्राम दिवस भी है और परसों से श्रीमद् भागवत की चर्चा, संक्षिप्त चर्चा श्रीमद् भागवत सप्ताह की परसों से 5 बजे से 6:30 बजे तक हम लोग उसके आनंद लेंगे। आप सबको पुनः पुनः आशीर्वाद। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की। नमः पार्वती पतये हर